मैं अजय कुमार सिंह, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, मैं आज आपको इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूँ। पदार्थ। बच्चों, आपने बहुत सी वस्तुएं परिवेश में देखी होंगी, जैसे अपने घरों में भी लकड़ी के बने हुए कुर्सी, मेज, पानी, चीनी, ईंट, पत्थर इत्यादि बहुत सी वस्तुओं को देखा होगा। पदार्थ का आभास, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसका आभास हम स्पर्श करके कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसका आभास हम उसको चख करके करते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसका आभास हम छू करके करते हैं। तो इस तरह से परिवेश में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब पदार्थ की डिफिनीशन या परिभाषा क्या होती है? पदार्थ उसे कहा, पदार्थ को बच्चों अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, और पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको स्पर्श करके हम उसका आभास कर सकते हैं या बता सकते हैं कि यह कौन सा पदार्थ है। जैसे ईंट है, लोहा है, पत्थर है, ये सब। जैसे ईंट है, उसको आप जब उठाते हैं, हाथ में लेते हैं, तो आप देखते हैं उसमें उसका कुछ द्रव्यमान होता है, यानी उसका कुछ भार होता है। और इसी प्रकार से जैसे लोहा है, लोहे को भी जब आप स्पर्श करते हो तो देखते हो कठोर लगता है, और कठोर के साथ साथ उसमें भी कुछ भार होता है। यानी प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ भार अवश्य होता है। और सारे जितने भी पदार्थ हैं, चाहे लोहा हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, सारे के सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु या परमाणु कहते हैं। अणु प्रत्येक पदार्थ की रचनात्मक इकाई अणु होती है। अणु किसी भी पदार्थ की संरचना का वह छोटा से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके बाद परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ के संरचना का वह छोटा से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। बच्चों, इसके बाद है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, जिसे हम क्रमशः ठोस, द्रव तथा गैस कहते हैं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस, जैसे आपने देखा है, ईंटा, पत्थर, कुर्सी, मेज, ये सारी वस्तुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं, उसकी आणविक संरचना इस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए डस्टर ठोस है, और इस डस्टर को न तो दबाया जा सकता है और न तो इसको उठाया जा सकता है। ठोस पदार्थ के आणविक संरचना इस तरह से होती है, जैसे चित्र में आप देखिए, ठोस के कण आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं, और सटे होने के कारण न तो इनको आसानी से हटाया जा सकता है
और न तो इनको आसानी से दबाया जा सकता है। यही कारण है कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके बाद बच्चों देख लीजिए, यह डस्टर जो है यह ठोस अवस्था में है क्योंकि यह लकड़ी का बना हुआ है, और इसको आप इस ब्लैक बोर्ड पर चाहे यहाँ रखिए यहाँ रखते हैं तब भी इसका आकृति इसी प्रकार से है और इतना ही आयतन यह घेरता है। और इसको अगर हटा करके कहीं दूसरे जगह हम रख देते हैं तब भी इसका आयतन जितना है उतना रहता है और आकृति सेम रहती है, जैसे पहले थी वैसे अब भी रहती है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके बाद बच्चों देखिए, पदार्थ की दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा पानी है, दूध है। द्रव अवस्था में जैसे आपने देखा पानी, दूध, मिट्टी का तेल आदि, ये जितने भी द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनकी आणविक संरचना इस तरह से होती है जैसे चित्र में आप देख रहे हो। इसके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर है और दूर दूर होने के कारण आपने देखा होगा पानी को आप किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वह पानी उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है। जैसे 1 लीटर दूध या पानी है, अगर उसको आप मान लीजिए ग्लास में रखते हो तो वह ग्लास की आकृति का हो जाता है, अगर बाल्टी में आप रखते हो तो वह बाल्टी की आकृति का हो जाता है। द्रव पदार्थ के अणु दूर होने के कारण जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति बदलती रहती है। इस तरह से जितने भी द्रव होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है और उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। बच्चों इसके बाद पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था में पदार्थ के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग 0 के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि गैस के कण जो होते हैं या अणु जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कमरे में धुआं होता है या सेंट या इत्र की शीशी जब आप खोल देते हैं तो जब उसमें से गैस निकलती है तो पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि गैसीय पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं उनके बीच की दूरी या उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल 0 होता है। बिल्कुल वे कण जो हैं फ्री होते हैं। यही कारण है जितने भी गैसीय पदार्थ हैं, चाहे वह हवा हो, चाहे भाप हो, चाहे धुआं हो, ये सब बिल्कुल फ्री होते हैं कण। इसीलिए कहीं भी इनको आप रखिए तो चारों तरफ फैल जाते हैं। गैस पदार्थ या जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उनका न तो आकृति निश्चित होता है और न तो आयतन निश्चित होता है। बच्चों मैंने आज आपको बताया कि पदार्थ क्या होता है, इसके बाद अणु और परमाणु किसे कहते हैं, और तीसरे पॉइंट पर हमने आपको बताया कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बच्चों मैं अगले आपसे दूसरे वीडियो पर मिलूंगा। धन्यवाद।